देश को पिछले 10 वर्षों में एम फैक्टर बोलने की आदत सी पड़ गई थी। एक नारा यह भी था कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अब राजनीतिक दृश्य बदल चुका है। अल्फाबेट में एम के बाद एन आता है, तो अब वो एन भी आ चुका है और इस मौके और दस्तूर में नया नारा हो सकता है अब की बार एन फैक्टर की सरकार, और दूसरा नारा हो सकता है कि एम के साथ एन है तभी मुमकिन है, यानी मोदी के साथ नीतीश और नायडू है तो ही मुमकिन है। हालांकि इसे आप ट्रिपल एन भी कह सकते हैं, नरेंद्र, नीतीश और नायडू की सरकार। मोदी 3.0 के नए रंग रूप को, उसके पावर बैलेंस को आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। इसे देखकर आपको यह समझ आ जाएगा कि मोदी सरकार की तीसरी पारी में कौन किस पोजीशन में होगा। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की बाईं तरफ पहले चंद्रबाबू नायडू बैठे थे, उनकी 16 सीटें आई हैं। इसके बाद बाएं से दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार बैठे थे, इनकी 12 सीटें आई हैं। पहले भी एनडीए की बैठकें होती रही हैं, पहले भी सहयोगी दल इसी तरह प्रधानमंत्री के साथ बैठा करते थे, लेकिन एक किंग और दो किंग मेकर वाला फील इससे पहले 10 वर्षों में कभी दिखा नहीं, जो आज की इस बैठक में साफ तौर पर नजर आ रहा था। नायडू और नीतीश को इस सरकार का किंग मेकर कहे जाने की पिक्चर भी आपको समझनी चाहिए। इस पिक्चर के मूल में इन दोनों दलों की सीटें हैं, क्योंकि मोदी सरकार की हैट्रिक इन दोनों के सीट नंबरों को जोड़े बिना पूरी नहीं होती है। एनडीए की 292 सीटों में बीजेपी के पास सिर्फ 240 सीटें हैं, यानी वो बहुमत के 272 के नंबर से 32 सीट दूर है। छोटे सहयोगी दलों की 24 सीटें अगर मिला भी दे तो यह आंकड़ा 264 ही पहुंचता है। यह नंबर भी बहुमत से उसको 8 सीट दूर रखता है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की 16 सीटें और नीतीश कुमार की जेडीयू की 12 सीटें, टीडीपी की 16 सीटें जोड़ने पर उसे 280 का बहुमत हासिल होता है और इसमें जेडीयू की 12 और जोड़ दें तो 292 का नंबर हासिल हो जाता है, यानी बहुमत से 20 ज्यादा सीटों का पक्का इंतजाम। और इसीलिए मोदी सरकार बनने, चलने और 5 साल तक टिके रहने की 2 ही पक्की गारंटियां हैं, पहला चंद्रबाबू नायडू और दूसरे नीतीश कुमार। और यह सिर्फ राजनीतिक भाषणों की बात है कि राजनीति एक निस्वार्थ सेवा है। राजनीति भी गिव एंड टेक के फॉर्मूले पर चलती है। यहां भी समर्थन देने और लेने में मोल भाव शुरू हो चुका है। वैसे भी एनडीए के दलों को 10 साल बाद यह मौका मिला है कि वो बीजेपी से मनचाहा वर मांग सके। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री को समर्थन पत्र सौंपने से पहले ही बीजेपी के पास टीडीपी और जेडीयू की एक डिमांड लिस्ट पहुंच चुकी थी। कुछ ने तो सीधे सीधे और कुछ ने इशारों में बीजेपी को यह बता दिया कि समर्थन के बदले उनकी इच्छाएं क्या हैं, वो चाहते क्या हैं। 16 सीटों वाली टीडीपी ने समर्थन के बदले 3 कैबिनेट मंत्री पद और 2 राज्य मंत्री पद की डिमांड रखी है। इसमें 3 मंत्रालयों के नाम भी बता दिए गए हैं। टीडीपी की लिस्ट में रोड, ट्रांसपोर्ट, अर्बन हाउसिंग और रूरल डेवलपमेंट जैसे अहम मंत्रालय हैं। और 12 सीटों वाली जेडीयू ने 3 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री पदों के लिए इच्छा जता दी है। जेडीयू ने भी पसंद के मंत्रालयों की लिस्ट सौंप दी है। एक मांग पर दोनों में खींचतान भी हो सकती है, क्योंकि स्पीकर का पद टीडीपी और जेडीयू दोनों की तरफ से ही मांगा गया है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह एक तरह से अटल परीक्षा होगी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन की इच्छाओं को साध लिया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का अब तक का अनुभव बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने का ही रहा है। अब तक पूरा नियंत्रण उनके हाथ में ही था। इसीलिए पिछली बार मनचाहे मंत्रालय न मिलने पर नीतीश कुमार रूठकर सरकार से बाहर रहे थे, तो मोदी ने भी उनको मनाने में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं की थी। इस बार परिस्थिति बदली हुई है। छोटे छोटे दल भी एक एक सीट के लिए डिमांड रख सकते हैं और बीजेपी ना कहने की स्थिति में नहीं होगी। शिवसेना ने 7 सीटें जीती हैं, 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री पद उनकी भी इच्छा में शामिल है। इसी तरह लोक जनशक्ति रामविलास ने 5 सीटें जीती हैं, 1 कैबिनेट मंत्री पद चिराग पासवान भी चाहेंगे। सिर्फ 1 सीट जीतने वाले एचएएम के जीतन राम मांझी भी मंत्री पद की लालसा रखते हैं। 2 सीटें जीतने वाली जेडीएस भी कम से कम 1 मंत्री पद चाहती है। 2 ही सीटें राष्ट्रीय लोकदल ने भी जीती हैं, लेकिन उनकी भी एक इच्छा है कि उनको भी मंत्री पद मिल जाए। चुनाव में एनडीए के 292 सांसदों के अलावा 11 छोटे दलों के सांसद और 7 निर्दलीय भी चुनकर आए हैं, जो ना तो एनडीए
या INDIA किसी के भी साथ नहीं है। सरकार की स्थिरता की गारंटी के लिए संभव है कि बीजेपी उन्हें भी साथ लेकर आए और रोके रखने के लिए कोई मंत्री पद दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पलटने की यूं तो कई तारीखें हैं। इनके मोदी विरोध का इतिहास भी 50-50 का है। याद दिलाने के लिए हम आपको कुछ पुराने पन्ने भी पढ़कर सुनाएंगे, पलटकर दिखाएंगे। कुछ घटनाएं और राजनीतिक इतिहास के कुछ संदर्भ आपको सुनाते और दिखाते हैं। जरा देखिए, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि क्यों नीतीश कुमार और नायडू पर राजनीति में अविश्वसनीयता की छाप लगी रहती है। जरा देखिए, अगर चलताऊ शब्दों में हम कहें तो पिछले कुछ समय में क्यों इनके नाम के साथ पलटी मार जैसा शब्द जोड़ दिया गया, क्यों आशंकाओं के बादल अभी से मंडराने लगे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए अब कोई भी गारंटी पूरी करना काफी कठिन होगा, क्योंकि नीतीश और नायडू की गारंटी ही नहीं है। तो हम कुछ पुराने किस्सों की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत पहले नीतीश कुमार को लेकर एक वीडियो और 2 तस्वीरों के साथ करते हैं। जरा देखिए, पहली तस्वीर। पिछले दिनों नीतीश लालू यादव को छोड़कर फिर एनडीए में लौटे थे तो पटना में एक होर्डिंग लगाया गया था जो हर अखबार और चैनल की कैच लाइन पर भारी था। इस पर लिखा था, नीतीश सबके हैं। इन 3 शब्दों में नीतीश राजनीति का पूरा सार था। और अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं, जरा देखिए। कल नतीजे आने के बाद से खबरें थीं कि इंडिया ब्लॉक नीतीश पर डोरे डाल रहा है। आज नीतीश जिस फ्लाइट से दिल्ली आए उसी से तेजस्वी यादव भी आए। तेजस्वी की सीट नीतीश के ठीक पीछे रखी गई थी ताकि उनकी बात ना हो और ना उनकी कोई बात बने। जेडीयू ने पूरा प्रीकॉशन लिया था, लेकिन फिर भी दोनों के बीच बात हो ही गई। यह फ्लाइट में बात की तस्वीर है, जरा देखिए, जिसमें दिख रहा है कि तेजस्वी अपनी सीट छोड़कर नीतीश के बाजू में बैठ गए थे। हालांकि यह पता नहीं चला कि ऐसी क्या बात करने के लिए वो बिल्कुल बगल में बैठे थे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू में पहली चीज जो कॉमन है वो ये है कि दोनों अभी मोदी के साथ हैं और किसी वक्त ये दोनों ही मोदी के खिलाफ थे। अतीत में इन दोनों ने ही मोदी के विरोध में मोदी को कारण बताते हुए एनडीए छोड़ दिया था। नीतीश 2004 तक वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। सत्ता नहीं रही तब भी वो एनडीए के साथ थे। 2009 में दूसरी बार यूपीए सरकार बनी तब भी नीतीश कुमार एनडीए में ही रहे, बल्कि उनकी 20 सीटें बीजेपी के लिए बड़ी मददगार थी। नीतीश ने एनडीए तब छोड़ा जब 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम प्रोजेक्ट किया। अकेले वो चुनाव लड़े तो बिहार में उनको सिर्फ 2 सीटें मिली। 2015 में उन्होंने लालू से हाथ मिला लिया और बिहार में सरकार भी बना ली, लेकिन 2 साल में वो अलग हो गए और फिर एनडीए के साथ आ गए। 2019 के चुनाव में एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 लोकसभा सीटें जीती और 2020 में राज्य में उन्होंने फिर से सरकार बना ली। ये हम आपको साल दर साल का हिसाब किताब बता रहे हैं। 2014 की बात करें तो बीजेपी ने मोदी को पीएम प्रोजेक्ट किया था और इसके बाद 2019 का जो चुनाव हुआ, 19 में 40 में से 39 सीटें नीतीश कुमार और मोदी ने मिलकर जीती थी बिहार के अंदर। 2020 में राज्य में फिर से सरकार इन्होंने बनाई। 2 साल में इनके रिश्ते एक बार फिर से बिगड़ गए और 2022 में नीतीश फिर से आरजेडी के साथ चले गए और 24 के चुनाव से थोड़ा पहले एक बार फिर एनडीए में लौट आए। फिर वो मोदी के साथ हो गए। तो ये पूरी कहानी नीतीश कुमार की। अब बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू की। चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक उत्थान ही बगावत से हुआ था, वो भी घर के अंदर ही। नायडू ने 1995 में आंध्र प्रदेश में टीडीपी के भीतर अपने ससुर एनटीआर के खिलाफ बगावत खड़ी कर दी थी। इसमें वो सफल भी रहे और एनटीआर की कुर्सी पलटकर खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। चंद्रबाबू नायडू ने 1996 से 1998 तक संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व करके देवगौड़ा और गुजराल सरकार का साथ वो बने, उनको सहारा दिया। 1999 में यू टर्न लेकर बीजेपी के साथ आ गए। केंद्र में वाजपेयी सरकार बनी तो उसमें चंद्रबाबू नायडू की 29 सीटों की ताकत भी लगी थी। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी होकर भी टीडीपी वाजपेयी सरकार में शामिल नहीं हुई, लेकिन बतौर एनडीए संयोजक नायडू पूरे 5 साल साथ रहे। 2004 में एनडीए जब हारा तो नायडू ने बीजेपी पर हार का ठीकरा जरूर फोड़ा, मगर साथ नहीं छोड़ा। 2014 में भी टीडीपी ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा।
मोदी सरकार में टीडीपी शामिल भी हुई, लेकिन 2018 में आंध्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर एनडीए का साथ उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद 24 के इन चुनावों से पहले नायडू फिर एनडीए में साथ आ गए और साथ में मिलकर चुनाव लड़ा। अब नीतीश और नायडू में दूसरी कॉमन चीज जो आज के संदर्भ में जानना बहुत दिलचस्प है, यह भी आप देखिए। ये दोनों इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक दोनों ही मोदी को हटाने की कोशिशों में न सिर्फ जी जान से लगे थे, बल्कि उनके मुख्य सूत्रधार भी थे। जो भी कार्यक्रम बने INDIA के, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका तो बड़ी महत्वपूर्ण थी। 2019 में चंद्रबाबू नायडू ने भरपूर कोशिशें की थी कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए 90 के दशक जैसा विपक्षी मोर्चा बना सके। उन्होंने हैदराबाद से दिल्ली तक खूब दौड़ लगाई, लेकिन दर्जनों बैठकें करके भी वो नाकाम रहे। और वही चंद्रबाबू नायडू आज मोदी 3.0 की गारंटी पक्की कर रहे थे। वो तस्वीरें भी जरा आप देखिए। नायडू जैसी ही कोशिश 2024 में नीतीश कुमार ने भी की थी। आज बीजेपी को बहुमत से रोकने वाला इंडिया अलायंस नीतीश की ही देन है। नीतीश ने ही लॉबिंग शुरू की थी, उन्हीं की दौड़ धूप से INDIA अलायंस बना, वही इसके सूत्रधार भी थे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपना ही बनाया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए और आज मोदी 3.0 की नींव पक्की कर रहे थे, जिसे सामान्य भाषा में कोई आम व्यक्ति पलटना या जुबान का पक्का ना होना कहता है, उसे ही राजनेता अपनी राजनीतिक भाषा में समय के साथ चलना और जनादेश का सम्मान करना कहते हैं। अपनी अपनी भाषा और अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। तो नई सरकार के बनने की बेला में हमने अपने आर्काइव से नीतीश कुमार के कुछ बयान निकाले हैं, जो आपको सुन ही लेने चाहिए। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग सब जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। तो बनेगी ही, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। भाई हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए हैं। अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए, चिंता मत करिए। आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। तो इसको आप राजनीतिक कलाकारी कहिए या राजनीतिक वाकपटुता, तस्वीरें सब कुछ आपके सामने है। Zee News।